नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम भूपेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की और बहुत लेट हो चुका है भाई। हर बार लेट हो जाता है, माफी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि पता नहीं क्या क्या फैल लिया और हमारे मतलब बहुत सारा पता नहीं क्या ही हो जाता है आते आते। चलिए, अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो अब एक बार मेरे को सभी लोग जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी एक बार बता दें, क्या आपको वॉइस वीडियो ओके है बेटा? जल्दी से बताओ, क्या वॉइस वीडियो ओके है? कोई दिक्कत तो नहीं आवाज में और वीडियो में? कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी लोग बताइए। चलिए, अब ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब बताइए बेटा। वॉइस अजीब सी आ रही है, ठीक है, अभी मैं ठीक कर देता हूँ। अजीब सी वॉइस बिल्कुल ठीक हो जाएगी अभी। अब देखना आप लोग, अब देखना, अब बताओ बेटा, अब वॉइस ठीक है? अब वॉइस आवाज ठीक आ रही है बेटा? चलिए, अब शुरुआत करते हैं। हमने चैप्टर का नाम वही चल रहा था बेटा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं चैप्टर का नाम वही चल रहा था, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आपको सभी को पता है, जिसमें कि हमने कल जो है एक एलोट्रॉप डिस्कस किया था। क्या किया था बेटा? हमने इसके अंदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन चैप्टर जो चल रहा था, ठीक है सर? इतनी सर ठीक है, साउंड प्रॉब्लम। यस सर, क्या हुआ था सर? राधे राधे रिया कुमारी, राधे राधे भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग आ जाइए, राम राम सभी को। सर 19 जून के बैच में कब तक कार्बन की 2 पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है? भाई साहब मैंने कह दिया है यश यादव, लेकिन क्या करूं, कोई करता नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश मैं ये करता हूं कि बार बार उनसे कहा जाए सर से। सर भी थोड़े से बिजी होते हैं, तो इस वजह से पता नहीं क्या है। सर 19 जून की पीडीएफ में अभी तक कार्बन की फर्स्ट। चलिए बेटा, अब देखो, इससे आगे हम पढ़ते हैं। कल हमने क्या पढ़ाया था? कौन बताएगा लास्ट टॉपिक कल हमने क्या पढ़ाया था? एलोट्रॉफ के अंदर कल हमने डिस्कस किया था बेटा डायमंड को। 3 हमारे एलोट्रॉफ होते हैं। मैंने क्या बताया था? 3 हमारे एलोट्रॉफ होते हैं। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरे का नाम क्या है बेटा? बकमेंस्टी फ्लोरेन। तीसरे का नाम क्या है बेटा? बकमेंस्टी फ्लोरेन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने डायमंड पूरा पढ़ लिया था। हमको आज क्या पढ़ना है? पहले ग्रेफाइट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बकमेंस्टी फ्लोरेन, और फिर हम पढ़ेंगे बेटा इसी चैप्टर के, कार्बन वाले चैप्टर के इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पीवाईक्यू कराएंगे। बिल्कुल शुभम जी, आज हम पीवाईक्यू कराओगे, लेकिन उससे पहले पीवाईक्यू से पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम ग्रेफाइट पढ़ेंगे और फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? बकमेंस्टी फ्लोरेन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यहां तक डायमंड तो आपने कल पढ़ लिया था, कल जो है आपने पढ़ा था डायमंड हीरा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? ग्रेफाइट और बकमेंस्टी फ्लोरेन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम ग्रेफाइट की। किसकी शुरुआत करते हैं बेटा? ग्रेफाइट की शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे बेटा ग्रेफाइट। सभी बच्चे बेटा हेडिंग डालेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की शुरुआत हम करते हैं, ठीक है? अब सुनो बेटा, ग्रेफाइट की शुरुआत करते हैं। कल हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया था? तो पहला मैंने पढ़ा दिया था आपको डायमंड। याद रखना, इससे पहले हमने डायमंड का मतलब है हीरे के बारे में हमने सबसे पहले आपको पढ़ा दिया था, डायमंड के बारे में। और दूसरा आज हम पढ़ेंगे क्या, जिसका नाम क्या है बेटा? ग्रेफाइट आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए सभी बच्चे ग्रेफाइट हेडिंग डाल लो, और मैं आपके सामने ग्रेफाइट का पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं। क्या बना देता हूं बेटा? आपके सामने ग्रेफाइट का संरचना बना देता हूं, स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो सभी बच्चे बेटा जुड़ जाइए। डेली नहीं टाइम पर क्लास होता है। हाँ बाबू, डेली रित का कुछ ना कुछ इश्यू ऐसे हो जाते हैं मेरे बच्चे। मैं चाहता हूं डेली टाइम पर लेना, लेकिन हो नहीं पाती। मैं तो सच बताऊं 11 बजे से 15 मिनट पहले आके बैठ जाता हूं। चलिए अब देखो बेटा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। सबसे पहले हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा देखो, कार्बन जो था, मैंने क्या बताया था? कार्बन कितनी वैलेंसी होती है? जल्दी से बताओ बेटा सर, प्लीज याद करके। ठीक है सुमित प्रधान जी, बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा बेटा सुमित। और तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ही किया जाएगा। चलिए, मैं लेट नहीं होता बेटा, मैं हमेशा टाइम पर रहता हूं। अब सुनो बेटा ध्यान से, हमने जब पढ़ा था तो कार्बन का क्या पढ़ा था बेटा? वैलेंसी कितना होता है कार्बन का? जल्दी से बताओ। कार्बन का वैलेंसी, संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। कल मैंने बताया था कार्बन की वैलेंसी, संयोजकता, कार्बन की वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी होती थी? 4। इसीलिए कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता था। इसीलिए कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि दूसरे वाले में कितने होने चाहिए बेटा? 8 होने चाहिए। तो इनकी पूर्ति करने के लिए कार्बन कितने से जुड़ता था? 4 से। लेकिन बेटा यहां पर ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन सिर्फ 3 से जुड़ता है। यही मेन डिफरेंस है किसके बीच में? डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड के अंदर, हीरे के अंदर एक कार्बन 4 से जुड़ता था,
था, लेकिन बेटा ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन कितने से जुड़ता है, बोलो 3। ठीक है, इसीलिए बेटा कार्बन का एक वैलेंसी क्या रह जाता है, खाली रह जाता है। किसके अंदर, बोलो ग्रेफाइट के अंदर। एक देखो, अब मैं आपके सामने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बना देता हूं, जरा देखो बेटा, ध्यान से देखना सभी बच्चे इस स्ट्रक्चर को। ये किसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं बेटा, ग्रेफाइट का। सभी लोग ध्यान से देखते रहे बेटा, सभी लोग ध्यान से देखते रहे। देखो, देख पा रहे हो आप लोग, सभी लोग देख पा रहे हो। एक ग्रेफाइट के अंदर कोई भी कार्बन कितने से जुड़ेगा बेटा, सिर्फ 3 से जुड़ेगा। ये ऐसे ही चलता रहता है, ये ऐसे ही चलता रहता है। यानी कि बेटा आपको क्या पता थोड़ी होता है कि कार्बन कितने होते हैं, किसी भी एलोट्रॉफ के अंदर कार्बन कितने होते हैं ये पता नहीं होता। अब सुनो मेरी बात कि डायमंड के अंदर कार्बन जो है वो चारों फुल होते थे, यानी एक कार्बन कितने से जुड़ता था, चारों से। लेकिन बेटा ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन कितने से जुड़ रहा है, जल्दी से देखो सभी बच्चे, एक कार्बन कितने से जुड़ेगा, सिर्फ 3 से जुड़ेगा। देखो हर कार्बन 3 से ही जुड़ा दिखेगा आपको। कोई भी कार्बन देख लो ग्रेफाइट का बेटा, कोई भी कार्बन देख लो कितने से जुड़ता हुआ दिखेगा, वो सिर्फ 3 से ही जुड़ेगा। यानी ग्रेफाइट में एक संयोजकता, एक वैलेंसी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। ग्रेफाइट के अंदर एक संयोजकता खाली हो जाती है। और याद रखना, इसीलिए बेटा ग्रेफाइट जो होता है विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, अच्छा सुचालक होता है, ये बात याद रखना। यानी कि हमने डायमंड के अंदर क्या पढ़ा था, बैड कंडक्टर। जल्दी से बताओ, डायमंड क्या होता था, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का कुचालक होता था कौन बेटा, डायमंड। लेकिन ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्ट। सर कार्बन चैप्टर कंप्लीट हो गया था बेटा, कार्बन चैप्टर जो था ना वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये वाली क्लास रह गई थी आपका, जिसका नाम क्या था, बोलो एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। ठीक है, जिसका हो गया था कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से मेरे साथ देख लो, रिवीजन कर लो। आज हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब सुनो बेटा ध्यान से। ग्रेफाइट जो है क्या है, बैड कंडक्टर नहीं है, क्या है, गुड कंडक्टर है। लेकिन डायमंड क्या था बेटा, बैड का मतलब कुचालक होता है। ठीक है, डायमंड में भी तो 3 से जुड़ता था। सर नहीं बेटा, डायमंड का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है बाबू, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा मैंने बनाया था। डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसे होता था, कल बना के तो दिखाया था, जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी है देख लेना। 4 से जुड़ता था, ये मैंने दिखाया था ना, 4 साइड होती थी डायमंड की, तो डायमंड में तो 4 से जुड़ेगा। फिर ये भी कितने से जुड़ेगा, ऐसे 4 से जुड़ेगा। ये भी कितने से जुड़ेगा, 4 से जुड़ेगा। तो डायमंड में कोई भी कार्बन बेटा कितने से जुड़ता है, बोलो डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि बेटा उसके हर कार्बन से कितना जुड़ा होता है, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए होते हैं। कोई भी वैलेंसी, कोई भी संयोजकता खाली नहीं है। लेकिन बेटा ग्रेफाइट के अंदर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। यानी ग्रेफाइट के अंदर ऊष्मा भी पास हो सकती है और बेटा क्या पास हो सकती है, जल्दी से बताओ, विद्युत भी पास हो सकती है, कोई दिक्कत। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, हेक्सागोनल। कैसा होता है, हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है, 6 साइड वाला। हेक्सागोनल का मतलब क्या है, 6 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाली इसकी संरचना होती है। तो याद रखना ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल, यानी 6 भुजाएं होती हैं। देखो ना 6, 1 2 3 4 5 6, हर स्ट्रक्चर में आपको 6 दिखेंगी, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 साइड का एक डायग्राम दिखेगा बेटा, 6 साइड का एक डायग्राम दिखेगा। एक बार कुंडल होता है, हाँ डायमंड का स्ट्रक्चर ईयर का कुंडल होता है। अच्छा याद रखना, डायमंड जो था वो टेट्राहेड्रल था। डायमंड कैसा था बेटा, टेट्रा। कल तो समझाया यार, ऐसे मत करो बेटा, पुरानी वीडियो देखा करो। टेट्राहेड्रल का मतलब कितनी साइड होती है इसमें बेटा, 4 साइड होती है। कितनी साइड होती है, 4 साइड। इसीलिए बेटा याद रखना, इसीलिए उसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। लेकिन इसमें कितनी साइड होती है, 6, तो इसको क्या कहते हैं, हेक्सागोनल कहते हैं। ठीक है बेटा, हेक्सागोनल कहते हैं। आगे चलें, अगला पॉइंट आता है हमारा ग्रेफाइट के बारे में, तीसरा पॉइंट। बोलो दोनों पॉइंट याद हुए कि नहीं हुए बेटा,
हाँ, करंट आया। अब सुनो, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल में यूज होता है ग्रेफाइट, और पेंसिल को तुम स्विच में डालोगे ना, बोर्ड जो लगा रहता है घर में बिजली का बोर्ड, उसमें डालोगे ना तो तुमको करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ग्रेफाइट है, पेंसिल की नोक जो होती है किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट। स्विच बोर्ड में डाल दो तो पास हो जाएगी ना ग्रेफाइट में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम्हें झटका लगेगा, करंट लगेगा। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ऑफ टेट्राहेड्रल डायमंड इज 3 डायमेंशनल एक्सट्रा। वेरी गुड मोहित पाठक जी। अब सुनो बेटा, अब मेरी फिजिक्स का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है अनुज जी, जिस बैच में मैंने करवा रखा था मोस्टली कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो अभी नए बैच स्टार्ट हुए उनमें तो पूरा पढ़ाना है, ठीक है। अब सुनो बेटा, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का सबसे मुलायम अपरूप है, यानी सॉफ्टेस्ट अलोट्रॉप किसे कहा जाता है, बोलो ग्रेफाइट। लेकिन सबसे हार्ड कौन था बेटा, सबसे हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर कौन था, जल्दी से बताओ। सबसे हार्ड एलोट्रॉप के नाम से किसको जाना जाता था बेटा, डायमंड। याद है ना आप लोगों को, सबसे हार्ड एलोट्रॉप कौन था, हीरा था, यानी डायमंड था। लेकिन सबसे सॉफ्ट एलोट्रॉप कौन है बेटा, जल्दी से बताओ, ग्रेफाइट। कोई दिक्कत यहां तक, सबसे सॉफ्ट ग्रेफाइट है, सबसे हार्ड कौन होता है, डायमंड। अगला बेटा, अब सुनो, बॉन्ड लेंथ इन द ग्रेफाइट, मैंने आपको बताया था डायमंड के अंदर बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन। इसको क्या कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ कहा जाता है, यानी दो कार्बन के बीच की दूरी। क्या बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, दो कार्बन के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। याद रखना, दो कार्बन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है बेटा, बोलो, बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। और याद रखना, हीरे के अंदर कितना होता था बॉन्ड लेंथ, ये मैंने बताया था। डायमंड के अंदर कितना बताया था, 154 पिकोमीटर। याद है यार? एक बात बताओ बेटा, तुमने पिछली वाली वीडियो देखी कि नहीं देखी? डायमंड के अंदर ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कितनी होती थी, 154 पिकोमीटर। लेकिन इस ग्रेफाइट के अंदर कितना होता है बेटा, 145 पिकोमीटर। कितना होता है बेटा, 145 पिकोमीटर। और पिकोमीटर को अगर मीटर में बदलना चाहते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 की घात -12 मीटर। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 10 की घात -12 मीटर। बेटा नया टॉपिक कल से शुरू होगा। सर जी, यूजर जी कह रहे हैं नया टॉपिक कल से शुरू होगा। बेटा आज ये खत्म होगा, आज इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, डिस्कस। डायमंड के अंदर कितना होता था, 154। और बेटा बॉन्ड लेंथ ग्रेफाइट के अंदर कितना होता है, 145। ठीक है, याद रखेंगे। बॉन्ड लेंथ का मतलब दो कार्बन जो जुड़े हुए हैं उनके बीच की दूरी। अब समझो बेटा अगला क्या है, ग्रेफाइट जो है इसका प्रयोग कहां होता है बेटा, पेंसिल में होता है। पेंसिल की जो नुक होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। तो देखा नहीं तुमने, जरा सा फोर्स लगाते हैं टूट जाती है पेंसिल की नुक। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट होता है। लेकिन डायमंड की होती तो क्या टूटता, डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट। ठीक है, अब सुनो बेटा अगला पॉइंट, ये हो गए 5 पॉइंट। छठा आता है हमारा, छठा लिखो बेटा, 6 पॉइंट आता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर। ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। जब मैंने तुमको वो पढ़ाया था ना, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर, किस किसने पढ़ा था, जल्दी से बताओ बेटा, किस किस ने रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, रेडियो धर्मिता वाला चैप्टर पढ़ा था। जिसने नहीं पढ़ा वो टेंशन ना लो, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, चिंता मत करो। जिसका नहीं हुआ वो चिंता ना करो, जिसने मैंने पढ़ाया था। सुनो बेटा, क्या, हाँ, अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया था आपको, जिसने रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसमें मैंने आपको एक पढ़ाया होगा नाभिकीय रिएक्टर। क्या पढ़ाया था बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाया था। उसमें ग्रेफाइट जो क्या करता था, जल्दी से बताओ, किसको याद है? ग्रेफाइट जो है वो न्यूट्रॉन होते थे ना, न्यूट्रॉन जो एटम बम बना था, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करता था। क्या करता था, जल्दी से बताओ? न्यूट्रॉन की जो चाल होती थी, स्पीड, उसको स्लो करता था। न्यूट्रॉन की स्पीड उसको क्या कर देता था, स्लो। स्लो का मतलब धीमा कर देता था। बात समझ में आए? न्यूट्रॉन की, रितिका जी जल्दी से बताओ, जिसने पढ़ा था तो बताओ, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कौन करता था, न्यूट्रॉन की चाल को कम कौन करता था, ग्रेफाइट। तो कई बार पेपर में यह आ जाता है बेटा कि बताओ न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट का क्या प्रयोग होता है। तो याद रख, जिसने नहीं पढ़ा टेंशन नोट है, वो वाले की बात सुनिए तुमने, टेंशन नोट, तो टेंशन नहीं लेने का। जिसने नहीं पढ़ा वो मैं पढ़ाऊंगा।
कैडमियम और बोरॉन की रॉड का प्रयोग क्या था बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, दो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब। लेकिन बेटा ग्रेफाइट जो था मंदक का काम करता है। मंदक का मतलब जो धीमे कर दे किसी की स्पीड को, किसी की चाल को कम कर दे। और किसकी चाल को कम करेगा बेटा, न्यूट्रॉन की चाल को कम करेगा। भाई इतना याद कर लो सब बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, अगला 7वां पॉइंट आता है, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल स्टिल इट शो लस्टर प्रॉपर्टी। वेरी गुड। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन फिर भी क्या होती है बेटा, चमकदार होती है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। ग्रेफाइट जो है ना बेटा ये चमकदार होती है। चमकदार का मतलब क्या होती है, लस्टर का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। चमकदार होती है लेकिन फिर भी क्या होता है, बोलो, नॉन मेटल होता है, ठीक है। नॉन मेटल का मतलब अधातु। मोस्टली जो चमकदार वाली प्रॉपर्टी होती है, जो शाइनिंग सरफेस जो होती है, जल्दी से बताओ बेटा, जो शाइनिंग सरफेस होती है वो क्या होती है, उसकी होती है मेटल्स की, ठीक है बेटा। किसकी होती है, बोलो, मेटल्स की होती है। जो धातु होती है हमारी वो चमकदार होती है, लेकिन बेटा ये तो अधातु है, कार्बन से बनती है ना। ग्रेफाइट किससे बनती है, जल्दी से बताओ, कार्बन से बनती है। और कार्बन क्या है बेटा, जल्दी से बताओ, नॉन मेटल है। कार्बन क्या है बेटा, नॉन मेटल है, यानी कि कार्बन क्या है, बोलो, अधातु है, फिर भी कैसी होती है बेटा ग्रेफाइट, बोलो, चमकदार होती है। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? बिल्कुल शिशिर दास जी, आपकी टेंशन मत लो बेटा, इतना टेंशन देने का लेने का नहीं। अच्छा पूजा कुमारी, चलिए अब चलते हैं बेटा आगे। तो सुनो, अगला पॉइंट हमारा आता है बेटा 8वां पॉइंट, किसके बारे में, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। ये कार्बन वाला चैप्टर है भाई कपिल कुमार बेटा, कार्बन वाला। अब सुनो, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज पाउडर लुब्रिकेंट। आपने बेटा जब कैरम खेला है, कैरम, किस किस बच्चे ने कैरम खेला है, किसको पसंद है कैरम खेलना, कैरम खेलना किस किस को पसंद है, जल्दी से बताओ। जब कैरम खेलते हैं ना बेटा, कैरम, तो एक पाउडर डाला जाता है, डाला जाता है, कैरम बोर्ड जो होता है उस पर एक पाउडर डालते हैं ताकि स्मूथ हो जाए, जो सरफेस है, जो सतह है जिस पर कैरम खेलना है वो एकदम स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो वो पता है किसका पाउडर होता है, वो ग्रेफाइट का पाउडर होता है। किसका पाउडर होता है बेटा, ग्रेफाइट का पाउडर होता है। वो जो तुम पाउडर डालते हो ना कैरम खेलते टाइम, तो वो ग्रेफाइट का पाउडर होता है। किसका काम करता है बेटा वो पाउडर, वहां पर बोलो, लुब्रिकेंट का काम करता है। तुम तो समझ रहे होगे लुब्रिकेंट सिर्फ ऑयल होते हैं, नहीं भैया, पाउडर लुब्रिकेंट भी होते हैं। अब तेल तो डालोगे नहीं कैरम बोर्ड पे कि तेल डाल दिया, फिर कैसे खेलोगे भाई, फिर कैसे खेलोगे। तो बेटा क्या डाला जाता है, पाउडर लुब्रिकेंट डाला जाता है, यानी स्मूथ भी बनी रहे, स्मूथ भी बनी रहे, और बेटा क्या हो, तेल वेल ना हो। तो याद रखना बेटा क्या है, बोलो, तो पाउडर लुब्रिकेंट की तरह किसका यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट के कितने यूज बताए मैंने मेरे बच्चों को, 3 यूज बताए बेटा। पहला पेंसिल में यूज किया जाता है, पेंसिल में यूज किया जाता है। दूसरा बेटा किस में बताया, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में, किसकी स्पीड को स्लो करेगा, चाल को, न्यूट्रॉन की चाल को कम करेगा। और तीसरा मैंने क्या बताया बेटा कि इसका प्रयोग शुष्क स्नेहक लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। अगला बताओ बेटा, ग्रेफाइट जो होता है भंगुर होता है, काला सा होता है, टूट जाता है। यानी भंगुर का मतलब क्या है, जरा सा फोर्स लगाओगे टूट जाएगा। जरा सा तुमने बल लगाया, पेंसिल की नुक देखिए, जरा सा फोर्स लगाया टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो तुम उसे खा लेते थे बचपन में, है ना, पेंसिल की नुक को खा लेते थे, मम्मी से कह देते मम्मी टूट गई, और उसको खा लेते थे। हमारे जमाने में तो उसको कटर कहा करते थे, कटर, नटराज की एक कटर आया करती थी, कटर आया करती थी जिससे छीलते थे ना, कटर रबड़, नटराज नाम से आती थी पेंसिल। तो बेटा क्या है, ग्रेफाइट कुरकुरा होता है, ब्रिटाइल का मतलब कुरकुरा होता है, भंगुर, टूट जाता है। जरा सा फोर्स लगाने पे क्या होगा, टूट जाएगा, तो इसको ब्रिटाइल कहते हैं। ऐसे गुण को क्या कहते हैं, ब्रिटाइल, ठीक है। कुरकुरा कहते हैं हिंदी में, कुरकुरा या भंगुर, टूट जाएगा जरा सा फोर्स लगाने पर। अब बताओ बेटा अगला क्या है, ग्रेफाइट इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कैसा होता है बेटा, 2D। लेकिन मैंने डायमंड में क्या लिखवाया था बेटा, डायमंड जो होता था हमारा वो कैसा होता था, 3D। डायमंड इज 3D स्ट्रक्चर लिखवाया था मैंने, डायमंड इज 3D। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, 3 विमीय। डायमंड इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। हीरा जो होता था वो कैसा होता था बेटा, 3 विमीय। हीरा जो होता था वो कैसा होता था, 3 विमीय होता था। लेकिन बेटा जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है, जल्दी से बताओ, 2D। जल्दी से बताओ बेटा क्या होता है, 2 डायमेंशनल, 2D स्ट्रक्चर होता है। याद रखेंगे सभी लोग, 2D स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कौन होता है, ग्रेफाइट। कोई दिक्कत बेटा यहां तक किसी बच्चे को, आगे चले। सर मैं सेलेक्टेड एमटीएस, बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, वेरी गुड। डायमंड 3D होता है और बेटा ग्रेफाइट क्या होता है, 2D। चलिए
अब चलते हैं बेटा आगे। अगला हमारा आता है, लिखो, अगला हमारा आता है तीसरा एलोट्रॉप। फिर इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तीसरा एलोट्रॉप, और बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे चैप्टर से होंगे। सर आपने धोने का उपचार नहीं करवाया, कौन से धोने का बेटा, कौन से धोने का उपचार नहीं करवाया बताओ। अब सुनो बेटा, तीसरा आता है हमारा बकमिनिस्टी फ्लोरेंस, यानी कि क्या आता है बेटा, बकमिनिस्ट फ्लोरेंस। ठीक है, अब सुनो, इसका नाम बहुत बड़ा है, तो बस इसके बारे में दो चार बातें जाननी है। सर गुस्सा है क्या सर? अरे नहीं, गुस्सा तुमसे क्यों होंगे, तुमसे तो प्यार करते हैं हम। प्यार, जिससे प्यार करते हैं उससे गुस्सा नहीं हो जाता बेटा कभी भी। सुन लो, बकमिनिस्टी फ्लोरेंस क्या है, बकमिनिस्टी फ्लोरेंस। अब सुनो बेटा, अब ये इसके बारे में तीन बात जान लो, बस तीन बात जान लो। पहली बात ये है कि बेटा ये एकमात्र, देखो जब मैंने तुम्हें डायमंड पढ़ाया, जब मैंने तुम्हें ग्रेफाइट पढ़ाया, तो क्या मैंने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल नहीं बताया। ना तो मैंने डायमंड में बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ना ही मैंने ग्रेफाइट में बताया। ध्वनि पाथ, ध्वनि 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 पाथ नहीं कराए, ध्वनि ध्वनि वाला चैप्टर नहीं कराया। कपिल क्या कह रहे हो, समझ नहीं पा रहे बेटा, ध्वनि साउंड चैप्टर। अब सुनो बेटा ध्यान से, ये ना तो मैंने तुम्हें डायमंड में बताया कितने कार्बन होते हैं, ना ही मैंने तुम्हें ग्रेफाइट में बताया कितने कार्बन होते हैं। लेकिन बेटा डायमेंशनल क्या है, डायमेंशनल का मतलब होता है बेटा 3D में, कहते हैं ना 3D इमेज, 3D मूवी। 3D का मतलब होता है तीनों अक्षों पर, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, जेड अक्ष पे। लेकिन दो अक्षों पर है तो उसे 2D कहते हैं, या तो एक्स वाई पे होगा, या वाई जेड पे होगा, या एक्स जेड पे। पढ़ते हैं ना मैथ्स में तीन अक्ष बेटा। ठीक है, अब सुनो बेटा, ये एकमात्र ऐसा एलोट्रॉप है जिसमें कार्बन की संख्या फिक्स होती है बेटा। ठीक है, जिसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। इट इज ओनली द एलोट्रॉप विच हैव फिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है बेटा, यह एकमात्र ऐसा अपरूप है, यह एकमात्र, धोवन सोडा नहीं हुआ। अच्छा पूजा कुमारी कह रही है धोवन सोडा, कार्बन चैप्टर का धोवन। बेटा धोवन सोडा जो है ना, वॉशिंग सोडा, मैंने अलग से करवा रखा है, इंपोर्टेंट कंपाउंड में जाके देख लेना। ठीक है, वीडियो पड़ी हुई है, इंपोर्टेंट कंपाउंड। इट इज ओनली द एलोट्रॉप विच हैव फिक्स नंबर ऑफ कार्बन। यह एकमात्र ऐसा अपरूप है जिसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। और कितनी होती है, अगर कोई पूछे कितने कार्बन होते हैं इसके अंदर, तो याद रखना 60 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं बेटा, बकमिनिस्टी फ्लोरेन के अंदर, बकमिनिस्टी फ्लोरेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 60। इसीलिए बेटा इसको क्या कहा जाता है, C60 के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, C60 के नाम से जाना जाता है। याद रखना बेटा, बकमिनिस्टी फ्लोरेन जो है इसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। इसीलिए बेटा इसको क्या कहा जाता है, इसको 60 कार्बन के नाम से। कितने कार्बन होते हैं जल्दी से बताओ बेटा, 60 कार्बन इसके अंदर होते हैं। इसीलिए बेटा बकमिनिस्टी फ्लोरेन का फॉर्मूला क्या होता है, C60। क्या होता है जल्दी से बताओ बेटा, C60 इसका फॉर्मूला होता है। चलें आगे, अब चलते हैं बेटा इसके, देखो ये देखो बॉल, और जब भी ये आपस में मिलते हैं ना, कितने कार्बन है बेटा, बकमिनिस्टी फ्लोरेन में कितने कार्बन होते हैं, जल्दी बोलो, 60 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। कितने कार्बन जुड़े होते हैं, 60 कार्बन। और जब भी ये 60 कार्बन जुड़ते हैं तो याद रखना बेटा कैसा शेप बन जाता है, आपको फुटबॉल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, फुटबॉल, या फिर इसको क्या कहते हैं, केज एलोट्रॉप। याद रखना बकमिनिस्टी फ्लोरेंस को क्या कहते हैं बेटा, फुटबॉल अपरूप या फिर पिंजरा अपरूप इसे कहा जाता है। ठीक है बेटा, सुनो बेटा ध्यान से सुन लो कि इसको क्या कहा जाता है, जब भी 60 कार्बन आपस में जुड़ेंगे तो कैसा शेप बन जाएगा बेटा, फुटबॉल के जैसा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फुटबॉल या फिर पिंजरा। पिंजरा देखा है, पक्षी जिसमें बंद रहता है, केज एलोट्रॉप यानी पिंजरा अपरूप के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात, जब भी देखो इसे कहा जाता है क्या, इसे फुटबॉल अपरूप या फिर पिंजरा अपरूप इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको फुटबॉल अपरूप या फिर पिंजरा अपरूप के नाम से इसको जानते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अगला बेटा, जब भी आप इस फुटबॉल को देखोगे, जब भी आप इस फुटबॉल को देखोगे तो कोई तो आपको 6 साइड का दिखेगा। देखो ये जो स्ट्रक्चर है 6 साइड का दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो ये देखना, जहां जहां मैं पेन चला रहा हूं ये 6 साइड है, और कोई तो मैं 5 साइड का दिखेगा। देखो इस स्ट्रक्चर में, फुटबॉल में आपको कोई तो 6 साइड का दिख रहा है, देखो 6 साइड है, और कोई दिख रहा है 5 साइड का। तो याद रखना तुमसे कभी कभी 6 साइड वाले को क्या कहते हैं बेटा, 6 साइड वाले को कहते हैं हेक्सागोन। क्या कहते हैं बेटा, 6 साइड वाले को कहते हैं षटभुज यानी हेक्सागोन। और बेटा 5 साइड वाले को कहते हैं, 5 साइड वाले को कहते हैं, याद रखना, पेंटागोन।
क्या कहते हैं बाबू, जल्दी से बताओ। पेंटागन, यानी इसे पंचभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पंचभुज। जब भी आप अपने हैंड से बनाकर दिखाओ। अरे नहीं, हाथ से नहीं बना पाऊंगा बेटा, ये स्ट्रक्चर है ऐसा, 60 कार्बन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना बेटा। 6 साइड वाले को क्या कहते हैं? हेक्सागोन। और षटभुज यानी 6 साइड है। ठीक है, और 5 साइड वाले को क्या कहते हैं बेटा? पेंटागोन, यानी कि इसमें कितनी साइड है? 5। और अगर तुमसे पूछा जाए कि इस बकमिनिस्टी फ्लोरेंस में, जिसका फॉर्मूला क्या था? C60 था, इसके अंदर कितने 6 साइड वाले हैं? तो आंसर क्या आएगा बेटा? 20। और अगर पूछा जाए कितने 5 साइड वाले हैं, तो आंसर क्या आएगा? 12। याद रखना बेटा कि अगर तुमसे पूछा जाए C60 के अंदर, कार्बन 60 के अंदर, यानी बकमिनिस्टी फ्लोरेंस के अंदर कितने हेक्सागोन पाए जाते हैं, तो जल्दी से बताओ। 20 हेक्सागोन पाए जाते हैं और 12 क्या पाए जाते हैं बेटा इसके अंदर? पेंटागोन। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो सभी बच्चे इस बात को, ये बहुत इंपोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 कि इसके अंदर कितने हेक्सागोन और कितने पेंटागोन पाए जाते हैं, तो 20 और 12 पाए जाते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? तो हमारा बेटा यही था आपका अलोट्रॉप 3 अलोट्रॉप आपके इस तरीके से होते हैं। कार्बन कितने हैं ये बोलो? 60। याद रखेंगे। आपको मैंने क्या पढ़ाया अब तक? 3 एलोट्रॉप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी लोग तैयार हैं भैया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने आपके साथ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन जवाब देगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको अब कराने जा रहा हूं बेटा, ये जो क्वेश्चंस अब मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये पूरे चैप्टर से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे बेटा? ये पूरे चैप्टर से ही रिलेटेड होंगे ये जो क्वेश्चंस अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब बस यहीं से रिलेट करेंगे। तो याद रखना, अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। ठीक है, अभी मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूं? PYQ डिस्कस करेंगे। 1 मिनट रुकेंगे बस, उसके बाद 20 मिनट 25 मिनट हम PYQ डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, जो पहले साल में कहीं ना कहीं रेलवे NTPC, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और SSC CGL CHSL में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। अब सर पहले कार्बन चैप्टर का कराया। अब सुनो बेटा, पहले जो जिसको वीडियो नहीं मिली है उसको मिल जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, अब देखो, अब हम आपके सामने PYQ डिस्कस करते हैं। तो याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने अब डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए चलिए बेटा देखो, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और ये सारे के सारे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए बताइए, पहला सवाल आपके सामने आने वाला है। सर ऑफलाइन ऑनलाइन स्टडी मटेरियल सेम रहता है? नहीं बच्चा, ऑफलाइन ऑनलाइन में बेटा बहुत अंतर होता है। ऑफलाइन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत सारे नोट्स वगैरह आपको अलग से दिए जाते हैं। अपलोड करवा दीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मोहित पाठक जी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले इसका जवाब देता है। किस यौगिक का प्रयोग वेल्डिंग के काम आता है? जल्दी से बताओ बेटा, किस यौगिक का प्रयोग वेल्डिंग के काम आता है?
ये बताइए बेटा, किस यौगिक का प्रयोग वेल्डिंग के काम आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा, वेरी गुड, याद रखना, इथाइन इसका करेक्ट आंसर है, यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर है बेटा। क्या मीथेन उस सब अपने पढ़ाए ही नहीं? यस सर, ये बेटा सब मैंने पढ़ा रखा है। आप ये सोच रहे होगे सर ये पढ़ाया तो है नहीं, आप इसका टेस्ट मतलब आप इसके पीवाईक्यू क्यों करवा रहे हो? याद रखना बेटा, ये मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। कम ये जो पूरा चैप्टर है कार्बन, 2 वीडियो पहले मैंने डलवा रखी हैं, और जो अभी बैच स्टार्ट हुए ना 2, उनमें वो दोनों वीडियो में आपको डलवा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन यहां फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करो। ये कहीं ना कहीं सीजीएल सीएचएसएल में पहली साल आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। किस यौगिक का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है? तो याद रखना बेटा, इथाइन का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है, और इथाइन का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है बेटा, C2H2। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C2H2 इसका फॉर्मूला होता है। याद रखना, इसी को कहा जाता है बेटा एसीटाइलिन। चलिए, इसको कहते हैं बेटा, याद रखना, एसीटाइलिन। क्या कहा जाता है इसको? एसीटाइलिन के नाम से इसको जाना जाता है, एसीटाइलिन इसको कहते हैं, याद रखना बेटा। और जब भी वेल्डिंग करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे पर वेल्डिंग करते हैं, किसी भी धातु पर वेल्डिंग करेंगे तो याद रखना मेटल पर वेल्डिंग, एसीटाइलिन। सर नहीं पढ़ाया देखना। अरे बेटा ये सब पढ़ाया हुआ है, जिसको वीडियो नहीं मिली है ना, पहली और दूसरी कार्बन वाली 2 वीडियो जिसको नहीं मिली है, तो याद रखना बेटा ये उसको मिल जाएंगी, ठीक है, ये उसको मिल जाएंगी, चिंता मत करो, मिल जाएंगी, ठीक है। C2H2 इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? एसीटाइलिन। अच्छा एक बात बताओ, मीथेन को क्या कहा जाता है? मीथेन को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ, कौन बच्चा बताएगा मीथेन को? तो बताओ, CH4 को क्या पीडीएफ सीट बिल्कुल दीजिएंगे, CH4 को बेटा मीथेन, इसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं। याद रखना, इसको क्या कहते हैं? मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बेटा ये जो गैस है ना मीथेन, मार्स गैस जिसको मैं कह रहा हूं, इसे ये मार्सी एरिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है बेटा? ये मार्सी एरिया, यानी दलदल वाले इलाके में ये पाई जाती है। दलदली एरिया, दलदली जहां, जैसे कि बेटा कहां पर पाई जाती है? सीवर टैंक। आप सीवर टैंक तो जानते ही होंगे, गंदा इलाका, दलदल इलाका। सीवर टैंक, धान के खेतों से ये निकलती है। धान के खेतों से निकलने वाली गैस कौन सी है बेटा, जल्दी से बताओ? धान के खेतों से, सीवर टैंक से क्या है बेटा, जल्दी से बताओ? सबसे निकलती है मीथेन गैस, याद रखेंगे। और इसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये किस में पाई जाती है? मार्सी एरिया, ठीक है। अच्छा और बताओ मीथेन के बारे में, गोबर गैस अगर पूछे बेटा, CHSL में ये क्वेश्चन
अब बताइए, अब आपको आवाज आ रही है ठीक बेटा? जल्दी से बताओ, आवाज ठीक आ रही है अब? अब बताइए, अब आपको वॉइस ठीक आ रही होगी? अब आ रही है? ओके। पहले का बता दीजिए, साउंड नहीं थी। जल्दी से बताओ बेटा, पहले का करेक्ट आंसर था, पहले का करेक्ट आंसर था क्या बेटा? दूसरा ऑप्शन, ठीक है। और अब दूसरे का आंसर है करेक्ट आंसर, कोवेलेंट बॉन्डिंग। सेल वीक होने के कारण माइक बंद हो गया था। अब बताओ बेटा, वॉइस ठीक है? अब सुनो बेटा ध्यान से, अब मेरी बात सुनो। कार्बन जो है बेटा हमेशा किसी के साथ भी जुड़ेगा ना, याद रखना बेटा, कार्बन हमेशा जब भी किसी के साथ जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्डिंग बनाएगा? कोवेलेंट। हिंदी में बेटा इसे कहते हैं, हिंदी वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है बेटा वॉइस बड़ी दिक्कत कर रही है, सेल सारे वीक हो रहे हैं। अब चलेगा। हाँ भाई बताइए, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, दिन ही खराब है आज का। अब बताइए भाई साहब, अब ठीक है बेटा? बोल सच्चे दरबार की जय, वॉइस आ गई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या कोवेलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग से जो बनता है बेटा क्या होता है? कोवेलेंट। कार्बन कभी भी बेटा आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, क्यों? क्योंकि आयन में बेटा प्लस माइनस आ जाता है, आयन में क्या आ जाता है? प्लस माइनस। और ऐसा गलत कार्बन करता नहीं है, ठीक है? ऐसा गलत काम कार्बन करता नहीं है, तो याद रखना आप लोग, ठीक है? समझ पाए बेटा आप लोग सभी? याद रखना, यहां पर प्लस माइनस, कार्बन के ऊपर कभी भी तुमने ना तो प्लस देखा होगा लगा हुआ, और ना ही तुमने कभी माइनस देखा हुआ लगा होगा। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग कार्बन नहीं बनाता, आयनिक बंधन नहीं बनाता। क्या बनाता है बेटा? कोवेलेंट। ठीक है, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल का जवाब मुझे देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन? जल्दी से बताओ, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? जल्दी से बताओ बेटा, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? अब तो वॉइस ठीक है बेटा सबको। लक्ष्मी जी अब बताइए, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो बेटा देखो, अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको? डायमंड पढ़ाया था, ग्रेफाइट पढ़ाया था, तो वेरी गुड, ये तो है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन। मैंने पूछा है कौन नहीं है, मैंने क्या पूछा था बेटा? कौन नहीं है, तो नहीं वाला बताना है। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर देता है। नहीं बेटा, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट सेम नहीं रहता है, काफी डिफरेंस होता है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? समीर का सबसे पहले जवाब आया है डी। वेरी गुड, सबका डी आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है। ए गलत है बेटा, नहीं भाई साहब सही है। एक बात बताऊं, इसका करेक्ट आंसर डी है। फ्लोरीन का मतलब सिंबल होता है एफ। सुनो बेटा, फ्लोरीन जो है ना एक नन मेटल है। फ्लोरीन क्या है जल्दी से बताओ? एक अधातु है। फ्लोरीन क्या होता है? एक अधातु है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव नन मेटल है ये। याद रखना, फ्लोरीन जो है वो क्या है? मोस्ट रिएक्टिव नन मेटल।
नन मेटल यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील अधातु क्या है बेटा? सबसे ज्यादा क्रियाशील अधातु कौन सी है? सबसे ज्यादा क्रियाशील जो अधातु है वो कौन सी है बेटा? जल्दी से बताओ। फ्लोरीन। लेकिन बेटा ये जो कॉइल है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये तीनों के तीनों एलोट्रॉफ है। ये तीनों के तीनों एलोट्रॉफ होते हैं ना। पता नहीं मैम, मैं तो ये चलिए बताइए बेटा इसका करेक्ट आंसर। तो मतलब कॉइल भी है, डायमंड भी है और ग्रेफाइट भी है। ये तीनों के तीनों एलोट्रॉफ होते हैं। क्या है बेटा? ये तीनों ही एलोट्रॉफ हैं, याद रखना। ये तीनों ही अपरूप होते हैं बेटा। ये तीनों ही क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। ये बात याद रखना बेटा। अब तुम सोचोगे कि सर आपने तो कॉइल पढ़ा है नहीं, कॉइल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोयला। कॉइल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोयला। तो मैं आपको बताऊं बेटा, कॉइल कॉइल अब तुम हाँ देख लो, अर्नब जी का सबसे पहले जवाब आया कि आपने कॉइल पढ़ाया ही नहीं। मैं बताऊं तुमको, मैंने जो आपको तीन पढ़ाए थे, क्या नाम था बेटा तीनों का? मैंने जो अभी आपको तीन पढ़ाए, जिसका नाम डायमंड था, हीरा, दूसरे का नाम क्या था? ग्रेफाइट, ठीक है, और तीसरे का नाम क्या था बेटा? जल्दी से बताओ। फ्लूरेंस। क्या नाम था? बकमिनिस्टी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फ्लूरेंस था। तीसरे का नाम क्या था? फ्लूरेंस था। ये जो तीन मैंने आपको पढ़ाए हैं ना अभी अभी, ये बेटा पता है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी से बताओ। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉफ। इसीलिए मैंने आपको जो पढ़ाए हैं अपरूप, वो कौन से हैं बेटा? हिंदी में बोलो। इन तीनों को कहा जाता है क्रिस्टलीय अपरूप। क्या कहा जाता है इनको बेटा? क्रिस्टलीय अपरूप इनको कहा जाता है। लेकिन बेटा ये जो कॉइल है ना, पहले वाला जो कॉइल होता है, ये कॉइल, ये तीन जो मैंने आज आपको पढ़ाए, डायमंड, ग्रेफाइट और क्या? फ्लूरेंस, ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉफ है। यही पेपर में बार बार आते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होना, तभी तो क्वेश्चन लेके आया हूं। ये जो कॉइल होता है ना, ये होता है बेटा नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉफ। क्या होता है? जल्दी से बताओ। ये नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन। जल्दी से लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्रिस्टलीय अपरूप होता है। कैसा होता है बेटा? अक्रिस्टलीय, यानी बेचारा सा है, इसीलिए इसकी ज्यादा पूछ नहीं होती। अक्रिस्टलीय अपरूप के नाम से इसको जानते हैं, याद रखेंगे आप। नॉन क्रिस्टलाइन है ये, इसीलिए बेटा है तो एलोट्रॉफ ही ना, है तो एलोट्रॉफ ही ना। तो इसका मतलब क्या है? ये तीनों, कोयल भी हो, डायमंड हो, ग्रेफाइट हो, फुलीरेन हो, चारों के चारों ही अपरूप हैं। लेकिन इनमें से तीन जो हैं ये वाले, ये क्रिस्टलाइन होते हैं। चौथा जो कॉइल है ये क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने तुमसे क्वेश्चन में पूछा था कौन सा नहीं है, तो मतलब फ्लोरीन नहीं है। फ्लोरीन क्या है बेटा? नन मेटल है। ठीक है, कॉइल नहीं, COAL। ठीक है, कॉइल नहीं, COIL नहीं, COAL है वो। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर दो बेटा। द कलर ऑफ फ्लेम व्हेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर बर्न। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जब मैंने तुमको हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक पढ़ाया था ना दूसरी वीडियो में, पहली वीडियो तो हमारा बेसिक था, दूसरी वीडियो में जब मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था टॉपिक जिसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन, तो दो टाइप के हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे बेटा। एक हमारा हाइड्रोकार्बन क्या होता है पहले ये बताओ। सबसे
सबसे पहले ये बताओ हाइड्रोकार्बन क्या होता है। याद रखना बेटा, हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और कार्बन। याद रखना, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई यौगिक, ऐसा कोई कंपाउंड जो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये दो टाइप के मैंने बताए थे। कितने टाइप के बताए थे बेटा, ये दो। याद रखना, ऐसी कोई भी चीज जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनेगी उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, यानी उसमें सिर्फ कार्बन होगा और क्या होगा, हाइड्रोजन। ये दो टाइप के होते हैं बेटा, ये मैंने दूसरी वीडियो में पढ़ाए थे आपको। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है जल्दी से बताओ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहला टाइप हमारा आता है बेटा क्या, जल्दी से बोलो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो टाइप आता है उसको क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से बताओ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसने भी दूसरी वाली वीडियो नहीं देखी है तब भी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। अनसैच, और जिसने देख रखी है तो भैया वो तो सोने में सुहा गए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसे क्या कहते हैं बाबू, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं इसको, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। याद रखेंगे आप लोग। तो हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, दो, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। जब भी सैचुरेटेड को बर्न किया जाता है तो इसका फ्लेम, इनको जब जलाओगे तो ब्लू आता है, लेकिन इनको जब जलाओगे तो कैसा आता है, येलो। याद रखना, इनको जलाने पर पीला रंग आता है और इनको जलाने पर कैसा आता है, नीला। तो इस क्वेश्चन का बेटा पहला आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगला पांच पांच भाई कैसे कर दूं जब, बताओ, विच प्रॉपर्टी इज सिमिलर बिटवीन ऑल द एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन। कार्बन के सभी अपरूपों में कौन सा गुण समान है, जल्दी से बताओ। कार्बन के सभी अपरूपों में कौन सा गुण समान होता है, जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर है केमिकल। याद रखना बेटा, जितने भी एलोट्रॉफ मैंने पढ़ाए ना उनका रासायनिक गुण समान होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। बस बेटा क्या अलग रहता है, स्ट्रक्चर अलग रहता है, स्ट्रक्चर अलग रहता है। दो क्वेश्चन और हैं। चलिए आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, बार बार वॉइस दिक्कत कर रही है। आप सभी कल मिलता हूं फिर आपसे 11 से 12 बजे। ये 8 क्वेश्चन जो मैंने बताया इनका ध्यान रखना, बार बार पेपर में इनमें से ही कोई ना कोई आएगा। 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा।
भाई आज की क्लास किसी भी कीमत पे कैंसिल नहीं होनी चाहिए। एक तो पहले नहीं विक्रम सर की बैठवा दो तो नहीं है कोई इतनी बड़ी क्लास में। जिस दिन मैंने काम कर लिया उस दिन आज मैं मैं स्कूटी की सर्विस करवाता बैठ कर काम करता था। हमें तो मिली नहीं आपकी स्कूटी कहाँ चलाने को। हम दो सर्विस करवा गया 4 दिन से बिना स्कूटी घूम रहे हैं। तुमने बताओ जो सर्विस होनी थी उसकी तुम नहीं करते। फर्जी आदमी अरे यार दुर्गापुरी खड़ी कौन जाए कौन मैं क्या हूँ? क्या स्कूटी दुर्गापुरी जाओगे कभी? अरे चला जाऊंगा मैं आपके लिए। नहीं अरे मैं फिर कुछ चला मैं अच्छा नहीं डाल रहा हाँ 8 क्लास दिन में लगी तो फिजिक्स मास्टर कल ऑफलाइन क्लास लेनी भाई साहब तुम्हें कल शुक्रवार है। कल तो तुम्हारी तो है ही नहीं ऑफलाइन में ऐसे तो कल है तुम्हारी नहीं पहले 3 दिन मैं लूंगा फिर आप लास्ट के दिन आप लोगे इसमें नीचे 2 दिन प्रोग्राम और 3 दिन दीपक